पर जितने दिन तो मैं हूँ उतने दिन तो आपका काम क्वालिटी से होगा और आप इसको सुनिश्चित करेंगे, नहीं तो ना तो आप बख्शे जाएंगे और ना कोई संबंधित अधिकारी बख्शा जाएगा। वो कई जगह कमियां मिली, आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे आप सब लोग काश्तकार भी हो, जहाँ कोई आपको लगे कि सरकारी ईंट लग रही है और उसमें कहीं सीमेंट की ईंट की सीमेंट कोई भी किसी चीज़ की क्वालिटी डाउन है, उसको दुरुस्त कराना मेरी जिम्मेदारी। आप मुझे फ़ोन कर देंगे तो बिल्कुल मैं उसके ऊपर खुद जाकर जांच करवा दूंगा। बहुत सारे गाँव में वाटर वर्क्स बने जिनकी हालात बड़ी चिंताजनक थी और मैंने विधानसभा के हमारे मंत्री महोदय को भी निवेदन किया है और कलेक्टर साहब की मीटिंग में भी प्रशासन ने ये कबूला है कि जो गलतियां पहले हुई हैं उनका सुधार कर दिया जाएगा। और आज मैं आपको बता दूं, शहर में जो भूमाफिया या कई सालों से डे बाय डे अपने पैर ज़्यादा से ज़्यादा पसार रहे थे और गरीब आदमियों को परेशान किया जा रहा था, चाहे वो साधु शहर की आदर्श कॉलोनी हो या शहर के कई ऐसे भूखंड हों जिनको आम साधारण परिवारों को, गरीब आदमियों को डरा धमका के उनके जो प्लाटों पे कब्जा किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। पिछले दिनों आपको पता है यहाँ के भूमाफिया ने मिलकर के गरीब आदमी के साथ मारपीट करने की कोशिश की और उनको सारों को प्रशासन और पुलिस सबक सिखाएगा, ये भी मेरा आप सबसे वादा है। कारण ये है, शहर में कईयों को एक गलत आदतें पड़गी कि शायद उनको कोई देखने रोकने वाला नहीं है, तो मैं बिल्कुल उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि आपकी जो काले कारनामे आप जल्दी बंद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता आपको बंद करवा देगी। इसलिए आप सब लोगों को भी ऐसा कोई भी आम आदमी के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आता है, किसी ने पैसे दे रखे हैं, किसी ने सरकारी सीमा अपना शुल्क बढ़ा रखा है और उसको सरकारी गुंडागर्दी के नाम पर किसी का इंतकाल दर्ज नहीं होता, किसी को पमाइश करके नहीं देते, किसी का पता नहीं बनाते। मैं आज सबको कह रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, गरीब से गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हो या करोड़पति हो, किसी का भी कोई नगर पालिका और सरकार से काम होगा तो आप हमें बताएं, वो चौकीदार हम करेंगे आपको। यहाँ आपके ईओ साहब बैठे हैं, गरीब आदमी छोड़ो, शहर के करोड़पति 10-10 साल से पटों के लिए घूम रहे थे, आज किसी की पाई नहीं लगी, उनका पटे बन करके तैयार हैं और किसी से बहर खाने की जरूरत नहीं है। इस शहर को लाइन पे पटरी पे कैसे लाना है, आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए, पटरी पे ला करके छोड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि जो राजनीतिक मैदान से राजनीतिक लड़ाई लड़के आगे आता है, बहुत सारे राजनीतिकों को वोट की चिंता रहती है। दो विषय हैं, नशे का और पानी चोरी का। इन 3 महीने के अवधि में बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरे से कई इस बात से नाराज भी हुए हैं, किसी ने आके मुझे कल परसों ही कहा कि ये पानी चोरी करते पकड़ा गया, इसने वोट दिए थे। मैं वोट दिए और ना दिए, पानी चोरी में जीरो टॉलरेंस है। पानी चोरी करोगे तो पर्चा भी होगा, बारी भी कटेगी। आज भी एक फोन आया, उनका भाई साहब एक ही छोड़ दो। मेरा ना तो मैं छोड़ना है, प्रशासन अपना काम करेगा भाई, बिल्कुल पानी भी चोरी ना करो। और नशा बेचने वाले की मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ, सबके चरणों में निवेदन करता हूँ, नशे वाले का मेरे पास लेके ना आओ। कोई भी ये ना कहे कि इस नशे बेचने वाले की मदद कर दो, बिल्कुल नहीं होगी। जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो नशे वाले पे होगी, क्योंकि आज किसी और का बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है, कल को अपने बच्चे की हो जाएगी। जितने भी अधिकारी अभी तक आए हैं, सबसे एक ही निवेदन किया है कि हमें एक पैसा लेना नहीं किसी से। कोई ये नहीं कह सकता, कोई भी अधिकारी को मंदिर गुरुद्वारे जाकर के ले जाओ, पिछले 1 महीने से ट्रांसफर खुले हुए थे, एक पैसे का भी आरोप अगर हमारे पे कोई 1 पैसे का लगा दे तो काला मुंह करके शहर से निकाल देना, दोबारा नहीं आएंगे। और उनसे काम कैसे लेना है, वो सख्ती से कैसे काम करें, कैसे नशे की रोकथाम हो, गुंडागर्दी कैसे कम हो, उसके ऊपर आप पे कोई सुझाव हो, किसी को आपको किसी पे शक हो तो आप बिल्कुल हमें अवगत कराइए, उस पर सख्ती से पहरा देना मेरा काम है। इतना ही कहता हूँ, ज़्यादा लंबे चौड़े भाषणों में विश्वास नहीं रखता। जो काम आपने सौंपा है वो विधानसभा के पटल पर
सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने और चाहे प्रशासन के साथ कैसे उसको अमली जामा पहनाना है, कैसे अपने साधु शहर के विकास को, किसानों के लिए पानी को, बच्चों के लिए शिक्षा को, इन सब विषयों पर हमें काम करना है। और आप सबको खुशी होगी जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है। अभी पेपर लीक वाले मामले में टॉपर चोरी करता, उस पर नकल चोरी मारता, नकल करता और नकली बंदा बिठा करके टॉपर हो गया। एक गांव के 100 थानेदार सिलेक्ट हो गए और सरकार सोती रही क्योंकि इनके साथ इनके पैसों की सांठगांठ थी। आज उस पर सख्ती से सरकार ने, आप सोचो कि 5 साल जो कुछ नहीं कर पाए, उस सरकार ने आते 1 महीने में करके आज जेल में डाल दिए। आपको नीति इनकी और इनकी जो काम करने की शैली है इसका पता चल गया। इस तरीके का, क्योंकि माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत मुश्किल है आदमी का बच्चा पालना, धरती में सबसे मुश्किल काम है। और पाल पोस के हर गरीब ये सपना लेता है कि मेरा बच्चा भी नौकरी करे, मेरा बच्चा भी पढ़ लिख जाए। पढ़ेगा तो जब हम उसको अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छा स्टाफ देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। जो किसी प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है, आप जवां को, चाहे आपके इस स्कूल का हो या शहर के किसी स्कूल का या गांव के किसी स्कूल का मसला हो, जो आप लोगों का हुक्म होगा हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए और जो आपको यहाँ कमी लगे, आपके चाहे आज हम 18-19 वार्ड की बात करें या 20 से 25 की बात करें, कोई गरीब आदमी ये ना सोचे आपको किसी को लेके आने की जरूरत नहीं है। आपका कोई बच्चा भी आ जाएगा, हमारे लायक कोई आपका काम है, हम बिल्कुल आपकी सेवा में तैयार खड़े हैं। इतना ही कहता हुआ, अभी मेरे जन्मदिन की बात हुई, मैं धन्यवाद करता हूं, जो शुभकामनाएं, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया। सबने कहा कि हम केक काटेंगे, मैंने तो यही निवेदन किया है, केक से बेटर है हम सब पौधारोपण करें। और जितने मेरे सज्जन, मेरे से प्यार करने वाले मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सब चाहे 1-1, 2-2 पौधा ही लगाएं और उस पौधे का हम पालन पोषण कर दें। ये मेरा, मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 1-1 पौधे के नाम पे बर्थडे गिफ्ट जरूर किसी स्कूल में, किसी पार्क में, गौशाला में, कल्याण भूमि में, जहां आपको ठीक लगे आप मेरे साथ, मैं भी कल भी आऊँगा। हमने कुछ कार्यक्रम तय किए पौधारोपण के, शायद कल्याण भूमि में किए, मक्कड़ साहब, कल्याण भूमि और गौशाला में तो हम आएंगे। आपका कहीं हुक्म हो, केक और खर्चा ना करो, जो लड्डू लुड्डू किसी ने को तो मैं खवा दूंगा, तुम पौधे ला दो बस, इतना काम मेरे करो। ये सारा जन टाइम निकाला, आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका कोई भी सुझाव हो आप मुझे लिखित में फ़ोन करके, मैसेज करके जब भी दे देंगे। हम सब लोग साधु शहर की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।